गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टू मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ए एक मैट्रिक्स है 2 5 1 3 और बी एक मैट्रिक्स है 1 -1 -3 2। फाइंड ए बी एंड बी ए। इज ए बी इक्वल टू बी ए। तो मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल्स क्या है मैट्रिसेस का। मल्टीप्लिकेशन तभी मतलब दो मैट्रिसेस को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग ऑर्डर और कॉलम पहले चेक करना है। जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 रो और 2 कॉलम 2/2। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 रो है और 2 कॉलम है, मैंने 2/2 ऑर्डर है इसका। इसका कितना ऑर्डर है 2 रो और 2 कॉलम, सो 2/2। तो ए बी और बी ए मल्टीप्लाई तभी होगा, इसका कंडीशंस ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स दो मैट्रिसेस तभी मल्टीप्लाई होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे तो इक्वल है, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम 2 और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो 2 इक्वल है, मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो a इंटू बी। a का वैल्यू है 2 5 1 3, b का क्या वैल्यू है 1 -1 -3 2। ये मल्टीप्लिकेशन इसका नाम है रो कॉलम मेथड। रो कॉलम मेथड, रो कॉलम मेथड मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा 2 इंटू 1 2 प्लस 5 इंटू -3 क्या होगा -15। तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2 5 इंटू 3 15 -15। देन फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम। तो कैसे इंटू होगा फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम 2 इंटू -1 -2, थोड़ा गैप छोड़ देंगे, 2 इंटू -1 -2 5 इंटू 2 10 प्लस 10 ऐड कर देना है। डन। देन अब सेकेंड रो, अब क्या होगा सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम। जब सेकेंड रो में आएंगे तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड रो में नीचे आ जाएंगे। सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सो 1 इंटू 1 प्लस का साइन देंगे, 3 इंटू -3 -9, थोड़ा स्पेस हम लोग छोड़ेंगे। देन सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, सो 1 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 2 6। ये हो गया प्लस माइनस माइनस, दैट मीन्स 2 -15 -13 10 -2 8। ये प्लस माइनस माइनस होगा मतलब 1 -9 -8 6 -1 5। तो ए रिजल्ट हुआ ए बी, ए बी का वैल्यू आया। सो ए बी का हम लोग का वैल्यू क्या आया, ए बी का वैल्यू आया, हम लोग नोट कर ले रहे हैं -13 8 -8 और 5। ये ए बी का वैल्यू आया। अब यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ, फाइंड ए बी एंड बी ए। इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। जनरली ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता है, बट कोई कोई सम्स में हो सकता है। तो ए बी एंड बी ए बी हम लोग फाइंड किए, अब क्या फाइंड करना है बी ए। बी ए मतलब बी पहले होगा ए बाद में होगा। 1 -1 -3 2 और ए का वैल्यू है 2 5 1 3। तो इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे रो कॉलम मेथड। रो कॉलम मेथड मींस फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 2 2, फिर प्लस का साइन देना है, -1 इंटू 1 -1। देन फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, दैट मीन्स 1 इंटू, थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे, 1 इंटू 5 5 -1 इंटू 3 -3। अब हम लोग सेकेंड रो में आएंगे तो यहाँ पर भी सेकेंड में आ जाएंगे। सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स -3 इंटू 2 -6, प्लस का साइन देना है, 2 इंटू 1 2। देन सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, -3 इंटू 5 -15, प्लस का साइन देना है, 2 3 6। क्या रिजल्ट हुआ, प्लस माइनस माइनस मतलब 1 होगा, ये 2 हुआ, ये -4 हुआ और ये -9 हुआ। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं
कि AB और BA क्या है, अलग है। AB का वैल्यू डिफरेंट है और BA का वैल्यू डिफरेंट है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर AB नॉट इक्वल टू BA। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में AB और BA ये पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट यहाँ पे A है और सेकेंड मैट्रिक्स B है, यहाँ पे पहले B है फिर A है, दोनों का वैल्यू क्या हुआ, नॉट इक्वल। Next number 2, if A is the matrix of -1 3 2 4, B 2 -3 -4 -6, find the matrix AB plus BA. So if A equal to -1 3 2 4 and B 2 -3 -4 -6, find the matrix AB plus BA. तो AB प्लस BA, पहले हम लोग AB फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद BA फाइंड आउट करेंगे और AB और BA को ऐड करेंगे। तो AB पहले फाइंड करेंगे, AB A -1 3 2 4, B 2 -3 -4 -6। तो हम लोग AB पहले फाइंड आउट कर रहे हैं, इनटू करना है रो इनटू कॉलम, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इनटू करेंगे, क्या होगा, -1 × 2 -2, फिर प्लस का साइन होगा, 3 × -4 -12, थोड़ा स्पेस छोड़ देना है। देन फर्स्ट रो इनटू सेकेंड कॉलम, दैट मींस -1 × -3 +3, प्लस का साइन देना है, 3 × -6 -18 हो गया। अब हम लोग सेकेंड रो में आएंगे, तो सेकेंड रो में आने से हम लोग यहाँ पर भी सेकेंड रो में आ जाएंगे। तो सेकेंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 4 प्लस 4 × -4 -16, थोड़ा स्पेस छोड़ना है। देन सेकेंड रो इनटू सेकेंड कॉलम, सो 2 × -3 -6, प्लस का साइन देंगे, 4 × -6 -24। सो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दैट मींस -12 -2 -14, प्लस माइनस माइनस, दैट मींस 3 -18 -15, और ये प्लस माइनस माइनस 4 -16 -12, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब -6 -24 -30। ये AB का वैल्यू आया। AB के बाद हम लोग BA का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो AB हम लोग यहाँ नोट कर ले रहे हैं, AB का वैल्यू आया -14 -15 -12 एंड -30। इसके बाद हम लोग BA का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। BA, तो BA भी उसी तरह से फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया, पहले B 2 -3 -4 -6, इसके बाद A मैट्रिक्स है -1 3 2 4। तो जैसे मल्टीप्लाई करना है उसी तरह से करना है, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, दैट मींस 2 × -1 -2 प्लस -3 × 2 -6 हो गया। अब थोड़ा स्पेस यहाँ पे छोड़ देना है। अब फर्स्ट रो इनटू सेकेंड कॉलम, सो 2 × 3 6, प्लस का साइन देना, -3 × 4 -12, ये हो गया। अब हम लोग जब सेकेंड रो आएंगे तो यहाँ पर भी हम लोग सेकेंड रो में आ जाएंगे। तो सेकेंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, सो -4 × -1 +4, प्लस का साइन देना, -6 × 2 -12, इस थोड़ा स्पेस छोड़ना है। और फिर सेकेंड रो इनटू सेकेंड कॉलम, सो -4 × 3 -12 प्लस -6 × 4 -24। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, -6 -2 -8, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दैट मींस 6 -12 -6, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 4 -12 -8, और ये -12 और -24 ऐड होगा, -36। ये BA का वैल्यू आया। तो हम लोग AB का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, BA का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। इसके बाद फाइनली AB और BA का वैल्यू हम लोग को ऐड कर देना है। तो AB और BA दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। तो AB का क्या वैल्यू आया, AB का वैल्यू हुआ -14 -15 -12 और -30, प्लस BA का क्या वैल्यू है, -8 -6 -8 -36। दोनों का वैल्यू हम लोग AB का वैल्यू और BA का वैल्यू दोनों को पुट कर दिए, और पुट करने के बाद ऐड कर देंगे।
तो ऐड करने से क्या रिजल्ट होगा? ऐड करने से रिजल्ट होगा -14 और -8 ऐड करेंगे -22, -15 और -6 ऐड करेंगे -21, -12 प्लस माइनस माइनस, सो -8 -20 और -30 प्लस माइनस माइनस माने -30 और -36 क्या हो जाएगा? -66। ये फाइनल आंसर हो गया AB प्लस BA का। नंबर 3, फाइंड x and y if 2x x y 3y 32 equal to 16 9। तो इसमें हम लोग को x और y का वैल्यू खोजना है, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे जो गिवन दिया हुआ है। गिवन सम्स दिया हुआ है 2x x y 3y एक मैट्रिक्स हो गया और 3 2 एक दूसरा मैट्रिक्स हुआ, इज इक्वल टू मैट्रिक्स 16 9। तो हम लोग मैट्रिक्स का जो रूल्स है वही रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना। कैसे मल्टीप्लाई होगा? फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम। कैसे होगा? 2x इनटू 3 6x प्लस का साइन देना है, x इनटू 2 2x, और कोई तो कॉलम है नहीं। फिर हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, सो y इनटू 3 3y प्लस 3y इनटू 2 6y इक्वल टू 16 9। सो 6x प्लस 2x 8x और ये हो गया 9y 16 9। Therefore जब टू मैट्रिसेस इक्वल होता है तो एलिमेंट को इक्वेट कर देते हैं, मतलब 8x इक्वल टू 16 हो जाएगा। सो x का वैल्यू 16/8, x का वैल्यू 2 और 9y इक्वल टू 9, सो y का वैल्यू क्या हो गया? 9/9, दैट मींस y का वैल्यू हो गया 1। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, गिवन मैट्रिक्स 2 1 -3 4। कैपिटल X ए भी एक मैट्रिक्स है, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब इनटू का साइन है, इक्वल टू मैट्रिक्स 7 6 ये दिया हुआ है। देन फाइंड द मैट्रिक्स कैपिटल X। तो इसमें देखना पड़ेगा कि x का वैल्यू को क्या हम लोग को लेट करना पड़ेगा, कैसे लेट करेंगे वो देखना है। तो हम लोग देखेंगे इस मैट्रिक्स का रो कितना है। अच्छा, x का पहले ऑर्डर हम लोग लिखना चाहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। पहले ऑर्डर लिखना है, क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स X। हम लोग जानते हैं कि जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो हो जाएगा। मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम कितना कॉलम है? 2 कॉलम है ना, एक कॉलम 2 कॉलम, तो इसका 2 कॉलम कितना है? 2 कॉलम है, तो x का रो कितना हो जाएगा? रो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम कितना कॉलम है? 2 कॉलम है, एक और एक 2 कॉलम है, तो सेकेंड मैट्रिक्स का जो रो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम 2 है, माने सेकेंड मैट्रिक्स का रो 2 होगा, कॉलम इक्वल टू रो। अच्छा, तो x मैट्रिक्स जो हम लोग देख रहे हैं, ये मैट्रिक्स का रो कितना होगा? 2, क्योंकि इसका कॉलम 2 है तो इसका रो भी 2 होगा, कॉलम इक्वल टू रो। अब देखना है ये जो प्रोडक्ट जो आ रहा है, प्रोडक्ट आया, उस मैट्रिक्स का रो कितना है? 2, एक और एक 2 रो, कॉलम कितना है? 1। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2 2 मैच कर जा रहा है, यहाँ कितना 1 है, मतलब ये भी क्या होगा? 1 होगा। मतलब इस मैट्रिक्स को मैच करेंगे तो 2/1, 2 तो ऑलरेडी है, मतलब यहाँ पे 1 है, सो 1 होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, यहाँ इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 2 कॉलम है, इसलिए इस मैट्रिक्स का रो कितना होगा? 2, पहले रो। अब इससे मैच करेंगे, जो प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर क्या है? 2/1, तो ये 2 तो ऑलरेडी मैच कर रहा है, मतलब यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा। तो x का ऑर्डर क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स x का ऑर्डर होगा 2/1 होगा, 2/1 है। तो हम लेट करना है कि लेट x इक्वल टू 2 रो और 1 कॉलम, तो हम a भी लेट कर लें। देखो 2 रो है ना, 2 रो और 1 कॉलम, तो x को हम लोग 2 रो और 1 कॉलम मैंने a भी लेट कर लिए। फिर हम लोग पुट करेंगे वहां पे 2 1 3 4, 2 1 -3 4, x का क्या वैल्यू है? ab। और
और यदि इतना नहीं समझना है तो हम लोग देखेंगे राइट में जो ऑर्डर है ना, जनरली वही ऑर्डर होता है। राइट में ऑर्डर क्या है, 2/1, तो 2/1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रो इंटू कॉलम, 2 इंटू ए 2a, 1 इंटू बी बी, फिर सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, -3 इंटू ए -3a प्लस 4 इंटू बी। जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू ए 2a, 1 इंटू बी बी, देन सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, -3 इंटू ए -3a प्लस 4 इंटू बी 4b। ये मैट्रिक्स हुआ इक्वल टू 7 6। अब हम लोग इक्वेट करेंगे, जब दो मैट्रिसेस इक्वल होगा तो क्या करेंगे, 2a प्लस b इक्वल टू 7, 2a प्लस b इक्वल टू 7 -3a प्लस 4b इक्वल टू 6। 2a प्लस b को 7 -3a प्लस b को 4 को 6। अब जैसे हम लोग क्लास 9 10 में हम लोग करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, उस तरह से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते रहे और इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 2 जा 6 से 3b इक्वल टू 21, 2 3 जा 2 6 से 2 4 जा 8b, 2 6 जा 12। ऐड कर देने से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 11b, ये 33, b का वैल्यू 3 हो जाएगा। और कोई भी एक इक्वेशन हम लोग कॉपी कर लेंगे, उसमें b का वैल्यू 3 पुट कर देंगे, तो 7 - 3 4, a का वैल्यू 4/2 2। सो x का वैल्यू क्या होगा, तो लास्ट में जो हम लोग आंसर लिखेंगे, x का जो वैल्यू होगा, x मैट्रिक्स वो क्या है, ab है। तो इसमें हम लोग ab का वैल्यू पुट कर देंगे। a का क्या वैल्यू है 2 और b का क्या वैल्यू आया 3। तो इससे हम लोग x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे।